Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. So, class 4, I welcome all of you to your English lecture, and it's 2nd of June 2021. Okay, and today is Wednesday. Okay. So I hope all of you are enjoying your video lectures and all of you are doing your work timely. So let's begin our English lecture. Okay, so open your course books, hurry up. We're going to complete our learn words today. So have your pencil, eraser in your hands. So let's begin. Okay, learn words. Open the page number 24. Okay, look at the sentence. नीचे जो sentence है उसकी तरफ देखें. The doctor offered the emperor a few tea leaves. Okay, जो डॉक्टर था उसने शहंशाह को कुछ चाय की पत्तियाँ ऑफ़र की मतलब पेश की दी. ठीक है. What are the different things you can offer? कौन सी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप किसी और को ऑफ़र कर सकते हैं, किसी और को पेश कर सकते हैं, यानी किसी और को दे सकते हैं. राइट देम बिलो, उनको नीचे लिखें. ओके, उन्होंने कहा है कि आप कौन सी चीज़ें आप किसी को पेश कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको नीचे लिखें. नंबर 1, उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, अ कप ऑफ कॉफ़ी. यू कैन शेयर योर कप ऑफ कॉफ़ी विद एनी वन. राइट, आप किसी को अपनी कॉफ़ी पेश कर सकते हैं. दैट यू मे हैव सम, आप कहते हैं ना व्हेन यू स्टार्ट हैविंग whatever you are drinking, water, coffee, tea, coke, and you haven't take a sip, you say to someone that will you have this. आप किसी को शेयर करने के लिए कहते हैं अपना खाना भी, कुछ भी. इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम किसी को पेश कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं. सो दे आर सेइंग व्हाट आर दीज, राइट सम ऑफ देम. Okay, like I have written here a slice of pizza. Yes, you can offer a slice of pizza to someone. A plate of biryani, you can offer the biryani to someone. Then what else? A glass of milk, a cup of tea and a slice of pizza. इसके अलावा खाने में और क्या चीज़ हो सकती है जो आप दे सकते हैं? A slice of cake. And what else? Try to think and write in these blanks. Okay, so it's really interesting, right? जो भी आपके ज़हन में आते हैं मज़े की चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Okay, whether it will be a drink or whether it will be something solid. Okay, so you can write it here. Number 2. Okay, next exercise is something that you cannot eat is uneatable. कुछ ऐसी चीज़ जो आप कैन नॉट ईट, मतलब आप जो खा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अनईटेबल. यानी जो ऐसी चीज़ जो खाने के काबिल नहीं है, जो खाई नहीं जा सकती, यानी वो खाने के लिए बनी ही नहीं है. ओके, लाइक देयर आर योर क्लोथ्स, राइट, यू कैन नॉट ईट देम, सो दे आर अनईटेबल, राइट. देन इफ़ यू सी देयर आर सम केक्स. Okay, and there's something on the cake which are just for the beauty of the cake and you cannot eat it. कुछ ऐसे केक होते हैं बड़े प्यारे प्यारे बने होते हैं, लेकिन कोई ऐसी उन्होंने ऐसे कोई प्यारी से ऐसे फ्लावर लगाया है. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ रखी है जो खाने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ उसकी डेकोरेशन के लिए, उसकी डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ जो खाने के काबिल नहीं होती उसको हम अनईटेबल बोलते हैं. ठीक है, ईट एबल से पहले हम अन लगा देते हैं, तो अनईटेबल. ठीक है, व्हाट इज़, अब उन्होंने पूछा नंबर ए, समथिंग यू कैन नॉट बिलीव. ऐसी चीज़ जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या कहेंगे? कोई ऐसी भी चीज़ पर आप यकीन ना कर सकें. जैसे ऊपर अनईटेबल है तो इस तरह इधर क्या हो जाएगा, UN लगा देंगे तो अनबिलीवेबल. राइट, जैसे मैंने इधर लिखा है अनबिलीवेबल. यस, अनबिलीवेबल मतलब इस पर आप यकीन नहीं कर सकते. समथिंग यू कैनॉट बियर, ऐसी चीज़ जो आप बियर नहीं कर सकते. बियर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत पेनफुल होती है, आपको ऐसी चोट लग जाती है जो इतनी पेनफुल होती है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसका क्या वर्ड कहेंगे? उसके कहेंगे अनबियरेबल. यानी अगर आपने कहना है कि अगर आपको जो चोट लगी है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो आप कहेंगे I had an accident and the pain I had from it was unbearable. आप कह सकते हैं कि मेरी जो भी चोट है वो unbearable यानी बर्दाश्त के काबिल ना होना. ठीक है, समथिंग यू कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ जो आप गिन नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? येस, अनकाउंटेबल. राइट, समथिंग यू कैन नॉट फॉरगेट, ऐसी चीज़ जो आप भूल ही नहीं सकते. अभी कुछ मेमोरीज होती हैं ना
आपकी कुछ मेमोरीज़ होती हैं ना जो बड़ी अच्छी होती हैं, आप उनको भूल नहीं सकते, या कुछ बैड मेमोरीज़ होती हैं आपकी, तो आप उनको क्या कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो आप भूल नहीं सकते, यानी जो भुलाने के काबिल ना हो। यस, तो इंग्लिश में कहेंगे अनफॉरगेटेबल, राइट, समथिंग यू कैन नॉट थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे, थिंक से पहले अन लगाएंगे तो क्या होगा, अनथिंकेबल, राइट। सो यू ऑल हैव टू फिल these blanks in your books, and this will be it by learn words, and there is an activity of learn words in your book. There is an exercise, so open your booklets, page number 36. Okay, first of all, you will write the date here, 2nd June 2021. Then you will write here homework. You will write homework as you will do it. You will complete in homework. Then you will write the day. Okay, learn words. What are the different things that you can offer to someone? Write them below. For example, slice of pizza. Okay, slice of pizza जैसे मैंने आपको लिखा था, उसके अलावा उन्होंने आपसे 1 2 3 4 5 थिंग्स पूछी हैं, ठीक है, 5 चीज़ें ऐसे पूछी उन्होंने आपसे जो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, यानी आप किसी को पेश कर सकते हैं, ठीक है। आप वो अपनी कोशिश करें जो अपनी बुक में लिखिए वो नहीं कोई और मज़े की और डिफरेंट चीज़ें लिखें, ठीक है, जो बुक में लिखिए वो कोई और यहाँ पे आप और सोच के कोई मज़े की और चीज़ें लिखें, ठीक है। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स स्टार्टिंग विद ऑन। ऐसे लव जो अन से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में एक्सरसाइज है। समथिंग यू कैन नॉट ईट इज़ अनईटेबल। अब उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी कि ऐसी चीज़ आप खा नहीं सकते वो अनईटेबल होती है। व्हाट इज़, अब और क्या चीज़ है, समथिंग यू कैन नॉट रीड इज़, ऐसी चीज़ जो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। यानी आप कहते हैं ना कि अगर आपको कोई पिक्चर मिलती है एंड और आप कहते हैं मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे अनरीडेबल है वो, ठीक है, यानी बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है और आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। पिक्चर हो सकती है वो, ठीक है, कोई बुक का पेज है जो अनरीडेबल है, फोकस्ड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे, पढ़ नहीं पा रहा मैं, यानी यू विल से इट इन इंग्लिश दैट इट इज़ अनरीडेबल, ठीक है। यानी अनरीडेबल मीन्स जो पढ़ने के काबिल नहीं है। ओके, समथिंग यू कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ जो आप गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं येस, यू हैव डन दिस इन बुक ऑल्सो, अनकाउंटेबल, राइट। ओके, देयर आर सम मोर। समथिंग यू कैन नॉट फोल्ड इज, ऐसी चीज़ को आप फोल्ड नहीं कर सकते। अब फोल्ड क्या होता है, यानी जिस तरह आप फोल्ड करना यानी उसको रोल करना, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप फोल्ड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें ऐसे जो फोल्ड कर सकते हैं वो होती हैं जैसे क्लोथ्स हैं, आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, आप उसको फोल्ड नहीं ना कर सकते। देन यू कैन सी द रिमोट ऑफ द टेलीविजन और ऑफ एन AC व्हाटएवर, आप उसको काफ़ी रिमोट, कोई भी रिमोट्स हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फोल्ड नहीं कर सकते, राइट। रिमोट को, मोबाइल फ़ोन्स को, देन बॉटल्स, कुछ बॉटल्स को, लंच बॉक्सेस, किसी चीज़ को उनको फोल्ड तो नहीं ना कर सकते। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड अनफोल्डेबल, राइट। ओके, नेक्स्ट इज समथिंग यू डोंट लाइक इज, ऐसी चीज़ जो आप जिसको पसंद नहीं करते। व्हाट विल बी इट, येस, थिंक अबाउट इट, अन से हमने स्टार्ट करना वर्ड, सो इट विल बी येस, अनलाइकेबल, येस। नेक्स्ट है समथिंग यू कैन नॉट ड्रिंक इज, ऐसी चीज़ जो आप पी नहीं सकते, ठीक है। जिस तरह था ईट नहीं, जैसे था कि समथिंग यू कैन नॉट ईट, जैसे आप खा नहीं सकते। अब ऐसी चीज़ जो आप पी नहीं सकते वो क्या होगी, येस, अनड्रिंकेबल, राइट, वेरी गुड। सो एज देयर इज़ अ पिक्चर written, be creative means बी क्रिएटिव, इसमें मतलब होता है क्रिएटिव का कि आप अपने से सोचें, डिफरेंट सोचें। तो हमारी एक्सरसाइज भी इस तरह की नहीं कि हम इसमें डिफरेंट सोच के लिख रहे हैं। और ये जो पिछली हमारी थी इसमें भी आपने सोच के बहुत सी मुख्तलिफ सी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस पिक्चर शोज दैट यू ऑल हैव टू बी क्रिएटिव, यू ऑल हैव टू थिंक एंड यू ऑल हैव टू फ्रेश योर माइंड्स फॉर इट। ओके, बाय दिस एक्टिविटी योर माइंड्स विल बी opened and you will be creative enough to write different words. Okay, so this is it. Hurry up, do this and do very neatly, and I will meet you in the next lecture. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.